जय जिनेन्द्र। परमेष्टि को वंदन नमः। सुश्रावक गण, सुश्राविका गण, सादर जय जिनेन्द्र। कल बहुत से भाई बहनों के फोन वगैरह, मैसेज वगैरह भी आया था कि कर्म प्रकृति तो हमने पूरी कर ली, तो कि कर्मों की स्थिति भी अपन साथ में कर ले तो अच्छा समझ में आएगा। तो इसलिए अपन संथार के ऊपर कल समझेंगे। आज कर्म प्रकृति की स्थिति और अबाधा काल को समझेंगे। तो कर्मों की स्थिति अबाधा काल को समझने के लिए पहले अपन समय को समझेंगे कि जैसे कर्मों की स्थिति में सागरोपम, पल्योपम आदि आएगा। तो कि पल्योपम, सागरोपम किसे कहते हैं? बहुत से भाई बहनों को ध्यान है, लेकिन किसी को ध्यान हो नहीं हो, तो आज अपन अच्छे से समझेंगे कि जैन धर्म के अंदर मिनट, सेकंड वगैरह, घंटा ये नहीं समझते, है ना। 1 घंटा 2 घंटा ऐसे नहीं मानते। जैन धर्म के अंदर तो क्या है, समय, आवलिका, मुहूर्त वगैरह उस प्रकार से गिनती करते हैं। तो अपन भी वैसे ही समझेंगे कि सबसे जो छोटा जैन धर्म के अंदर समय का माप बताया वो है समय। मतलब सबसे छोटा काल कौन सा? कि समय। कि सूक्ष्म से सूक्ष्म काल समय, मतलब एक समय। ऐसे अपन एक बार पलक झपकाते उसमें असंख्यात समय बीत जाते, पर हमें अनुभव नहीं होता एक समय का। ऐसे असंख्यात समय की एक आवलिका, मतलब एक बार अपनों ने पलक झपकाई, मतलब एक आवलिका बीत गई। ऐसे 5825 आवलिका बराबर 1 सेकंड होता है। मतलब 1 सेकंड के अंदर इतनी आवलिका होती है, 5825। फिर 256 आवलिका का एक भाव, सबसे छोटे से छोटा भाव अगर मनुष्य तिर्यंच में कोई करेगा, 256 आवलिका, सबसे इससे छोटा कोई भाव नहीं होगा। फिर 17 शुल्लक भाव, मतलब 17 ऐसे छोटे छोटे भाव कर लो तो एक श्वासोच्छ्वास के बराबर, मतलब एक प्राण। श्वासोच्छ्वास मतलब श्वास लेना और छोड़ना, एक प्राण के। ऐसे 7 श्वासोच्छ्वास या 7 प्राण बराबर एक स्तोक। ये जैन धर्म का गणना है, काल गणना, एक स्तोक। ऐसे 7 स्तोक बराबर एक लव, 77 लव, 77 लव बराबर एक मुहूर्त। एक मुहूर्त के अंदर इतने लव होते हैं। फिर 30 मुहूर्त का एक अहोरात्रि, एक दिन रात। मतलब अपन एक दिन रात में 30 सामयिक कर सकते हैं, तो 30 मुहूर्त। 4 घंटे में 5 सामयिक आती है। फिर 15 अहोरात्रि की एक पक्ष, मतलब एक पखवाड़ा। 2 पक्ष का एक महीना। 2 मास की एक ऋतु। जैसे ये रहती ना, बसंत, गर्मी, ठंडी, वर्षा, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु आदि। तो 2 मास की एक ऋतु। ऐसे 3 ऋतु का एक अयन, मतलब 6 महीना। 2 अयन का एक वर्ष, 12 महीना। 5 वर्ष का एक युग, 20 युग की एक शताब्दी, मतलब 100 वर्ष। ऐसे 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। ऐसे 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। 70, 56, 10 बिंदी, इतने वर्ष। 7, 0, 5, 6 और फिर 10 बिंदी लगा दो, इतने वर्ष एक पूर्व के अंदर होते हैं। 70, 56, 10 बिंदी, इतने वर्षों का एक पूर्व। ऐसे 1 करोड़ पूर्व वर्ष जो अपन गिनती करते कि देवी या देवी देवता आदि की स्थिति बताते, मनुष्य की, तिर्यंस की भी स्थिति बताते, 1 करोड़ पूर्व, तो वो ये हो गए 1 करोड़ पूर्व। अब यहाँ तक तो संख्यात वर्ष में, 1 करोड़ पूर्व तक तो संख्यात वर्ष में आयु आता है। फिर ऊपर निकल जाता है, जैसे पल्योपम, सागरोपम, तो वो असंख्यात वर्ष में चले जाता। उसको समझाने के लिए गुरु भगवान उदाहरण देते कि एक कुआं खोदो, 4 गांव लंबा, 4 गांव चौड़ा, 4 गांव ऊंडा, या 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन ऊंडा, या 14 किलोमीटर लंबा, 14 किलोमीटर चौड़ा, 14 किलोमीटर गहरा, ऐसा बताते। वो गांव वगैरह उच्छेद अंगुल से लेना। तो ऐसे 3 अंगुल बताए भगवान ने, आत्म अंगुल, उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल। तो उच्छेद अंगुल से 4 गांव लंबा, चौड़ा, गहरा एक कुआं खोदा, और उस कुएं के अंदर युगलिक के बाल, हमारा बाल तो बहुत मोटा जाड़ा है एक बाल, युगलिक के बाल बहुत पतले रहते। तो युगलिक के बालों को, जैसे कि किसी युगलिक को बॉडी करा दी, मतलब सब बाल साफ करा दिए। फिर 7 दिन के अंदर जितने बाल उगते हैं, ऐसे टुकड़ों को ले लेके उनके भी असंख्य टुकड़े भी बताते हैं कि एक एक टुकड़े के भी कितने टुकड़े करके उस कुएं को भरो। 1 योजन लंबे, चौड़े, गहरे कुएं को भरो, ठसा ठस भर दो। ऐसा भरो उसको ठसा ठस उन बालों से लेके कि अगर कितनी
आग लग जावे तो एक भी बाल नहीं जले, बारिश आ जावे तो एक बाल नहीं भीगे, हवा चले तो एक बाल नहीं उड़े, और चक्रवर्ती की सेना भी अगर ऊपर से निकल जावे, जो 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ, 96 करोड़ पैदल सेना ऐसी उसके ऊपर से चली जावे, तो उस कुएं का एक बाल भी दबना नहीं चाहिए। ऐसे ठसाठस पत्थर जैसा कर दो, फिर 100 साल के अंदर एक बाल निकालना, हर 100 साल में एक बाल, मतलब 1000 साल में 10 बाल निकले, ऐसे हर 100 साल में बाल निकालते निकालते जब वो कुआं पूरा खाली हो जाएगा, एक भी बाल नहीं बचेगा, उसको बोलते एक पल्योपम। लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं, कोई करेगा नहीं, ये तो गुरु भगवान ने समझाने के लिए अपने को उदाहरण दिया। तो ऐसे 1 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से गुणा करेंगे तो 1 कोड़ा कोड़ी पल्योपम आएगा। ऐसे 10 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से गुणा करेंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बराबर 1 सागरोपम। ऐसे 10 करोड़ सागरोपम को 1 करोड़ सागरोपम से गुणा करेंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की एक अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक उत्सर्पणी काल, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र। हो सके एक बार सुने समझ में नहीं आवे तो 2 बार 3 बार सुनने की कोशिश करना, लेकिन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन कर्मों की स्थिति समझेंगे। तो कर्मों की स्थिति और अबाधा काल। तो कर्म स्थिति के जब अपनों कर्म बांधे, उसके बाद में कितने लंबी स्थिति, छोटी स्थिति, जो समय बांधा वो कर्म स्थिति। और अबाधा काल की कर्म स्थिति बांधने के बाद जब तक वो कर्म उदय में नहीं आवे या अपना फल देने की शक्ति उजागर नहीं करे, वहां तक उसको अबाधा काल बोलते हैं। इसका नाम से पता चलता अबाधा, जब तक कर्मों की बाधा नहीं आवे। बांधने के बाद मतलब कर्म बंध के प्रथम समय से लेकर जब तक उस कर्म का उदय नहीं होवे तब तक उसको अबाधा काल समझना। अब ये यहाँ पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, पहले 3 कर्म लिए, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी और अंतराय कर्म की जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। यहाँ पर वही समझना, वो आ गया जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ना, तो कि 30 करोड़ सागरोपम को 1 करोड़ सागरोपम से गुणा करेंगे तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये आ गया। फिर इसका अबाधा काल कितना रहेगा कि जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3000 वर्ष, 1 करोड़ सागरोपम का 100 वर्ष का अबाधा काल रहेगा। अगर 1 करोड़ सागरोपम है तो 100 वर्ष अबाधा काल। मिच्छा में तुकड़म 1 करोड़ सागरोपम नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 100 वर्ष का अबाधा काल रहेगा। तो ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 3000 वर्ष का अबाधा काल। मतलब कर्म बांधने के बाद में अगर किसी ने 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कर्म बांधा तो 3000 वर्ष के बाद में वो कर्म उदय में आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो जगन स्थिति बनेगी वो ऊपर के गुण स्थानों में लेना। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरणी की जगन स्थिति अंतर्मूर्त बताई कि अंतर्मूर्त का बंध होता है। जगन्य अंतर्मूर्त का बंध कहाँ होगा? ऊपर के गुण स्थानों में, मतलब 10वें गुण स्थान में, उसके ऊपर तो बनता ही नहीं है। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म की जगन स्थिति ऊपर के गुण स्थानों में समझना, क्योंकि 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में तो एक साता वेदनी बनता है, बाकी कोई कर्म बनते ही नहीं, 14 में बनते ही नहीं। तो इसलिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म की जगन स्थिति अंतर्मूल जो है वो 10वें गुण स्थान की समझना। और उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में वो मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा समझना। सन्नी पंचेंद्री मिथ्या दृष्टि जीव वो ही उत्कृष्ट स्थिति का बंद करेगा, बाकी नहीं। क्योंकि जो जीव सम्यक्त्वी हो जाता, एक बार समकित प्राप्त कर लेता, उसके बाद में वह अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा के कर्म बंद नहीं करता। चाहे वह वापिस पहले गुण स्थान में भी चला जावे तो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा कर्म बंद नहीं करेगा। ये जो उत्कृष्ट स्थिति है ये उन जीवों की अपेक्षा जिन्होंने आज दिन तक सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं की, जो अभी तक मिथ्यात्व में ही है। ऐसे सन्नी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव ही 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद करेंगे, सम्यक दृष्टि जीव नहीं करेंगे। तो कि अगर सम्यक दृष्टि जीव वापिस पहले गुण स्थानों में चला गया क्यों, तो भी क्यों नहीं करता? तो पूज्य गुरु भगवान ऐसा उदाहरण देते कि मान लो कोई 1 लाख रुपए का भी कंबल हो, रत्न कंबल,
या फिर आज कोई भी अपन चीज लाती, बहुत महंगी महंगी कोई चीज लेके आए, कोई साड़ी ले लो, कोई कंबल ले लो, चादर ले लो, कोई भी कि बहुत महंगी, अब उसको लेके आए और लाने के बाद में उसके किसी ने टुकड़े कर दिए, 5-6 टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद फिर से उसको सील लिया, लेकिन सीलने के बाद अब उसकी उतनी कीमत नहीं आती जितनी पहले उसकी कीमत थी। तो अब भले पूरा सी दिया, कंबल तो वैसे ही बन गया, ठंड को भी भगाएगा, लेकिन अब सिला हुआ है, अब पूरा एक जैसा नहीं, इसलिए उसकी उतनी कीमत नहीं। तो वैसे ही कि एक बार संकित का स्पर्श कर लिया, अब वो अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा की कर्म नहीं बांधेगा। यही भगवान के धर्म का प्रभाव है। अब आगे, अब वेदनी कर्म, तो वेदनी कर्म में पहले साता वेदनी, तो साता वेदनी की जगन्य स्थिति इरियापति की क्रिया, मतलब 11वें 12वें 13वें गुणस्थान की अपेक्षा साता वेदनी कितनी बनेगी, जगन्य, मतलब अजगन्य अनुत्कृष्ट। वहां तो दो समय, वहां पर 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में पहले समय में बांधते हैं, न दूसरे समय में उदय में आ जाती। तो वहां पर जगन उत्कृष्ट कुछ नहीं, दो समय, पहले समय बांधा, दूसरे समय उदय, तीसरे समय खत्म। भगवान मायर स्वामी के भी साता वेदनी ही बंध रहा था, वो तो पूर्व जन्मों की असाता बांधी थी, इसलिए गौशालक ने तेजोलेशा आदि फेंकी, नहीं तो भगवान 13वें गुण स्थान में थे उस समय। तो 11 12 13वें गुण स्थान में दो समय की ही साता वेदनी बनती है। और संप्राय की अपेक्षा, मतलब सकशाई जीवों की अपेक्षा उससे नीचे, वहां पर 12 मुहूर्त की, तो ये भी ऊपर के गुण स्थानों में, मतलब 11वें गुण स्थान से नीचे समझना, 10वें गुण स्थान की अपेक्षा समझ सकते हैं। और उत्कृष्ट 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की इसकी स्थिति है। अबाधा काल भी, एरियापति की क्रिया का तो अबाधा काल होगा नहीं, क्योंकि वो तो प्रथम समय में बांध रहे, दूसरे समय में उदय में आ रही। अबाधा काल तो उसका होता जो बांधने के बाद अमुक समय तक वो कर्म उदय में नहीं आवे। एरियापति की मतलब दो समय, उसमें तो पहले समय बांध रहा, दूसरे समय में उदय में आ रहा, तो वहां पर नहीं। अब वो 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कि अबाधा काल इरियापति का तो नहीं होता, संप्राय की अपेक्षा जो 12 मूर्त बताई उसकी अपेक्षा जगन्य अंतर मूर्त, और उत्कृष्ट 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की अपेक्षा 1500 वर्ष का। अब असाता वेदनी, वो तो ऊपर साता हो गई, अब असाता वेदनी की जगन स्थिति बंद कितनी, के पल्योपम के असंख्यात भाग कम, एक सागरोपम, मतलब पल्यो एक सागरोपम में से पल्योपम के असंख्यात भाग कम, उसमें से 3 भाग, एक सागरोपम के 7 भाग कर दो, उसमें से 3 भाग जितनी असाता वेदनी कर्म की जगन स्थिति का बंद होता है, और उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद होगा। इसका अबाधा काल, जगन्य, अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट 3000 वर्ष का समझना। अब मोहिनी कर्म की जगन स्थिति अंतर्मूर्त और उसका 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, तो मोहिनी कर्म की जो जगन स्थिति अंतर्मूर्त का बंद होता, वो 9वें गुणस्थान की अपेक्षा समझना, अपने अंतर्मूर्त का बंद नहीं होता। और उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, यह वही मिथ्या दृष्टि, पंचेंद्री, सन्नी पंचेंद्री की अपेक्षा, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो अंत कोड़ा कोड़ी से ज्यादा बांधेगी नहीं। अगर हमने भी एक बार संकित का स्पर्श कर लिया है, केवली जाने, हमें तो पूरा पता नहीं, तो हमारे अंत कोड़ा कोड़ी सागरों से ज्यादा के कर्म नहीं बनेंगे। इनका अबाधा काल होगा जगन्य अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट 7000 वर्ष का, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का है। अब आयुष्य कर्म, आयुष कर्म को समझने से पहले अपन नाम व गोत्र कर्म को समझ लेते हैं कि नाम व गोत्र कर्म की भी जगन स्थिति 8 मूर्त की, ये भी ऊपर के गुण स्थानों में समझना, मतलब जगन स्थिति ऊपर के गुण स्थानों में और उत्कृष्ट स्थिति नीचे के गुण स्थान में समझना, जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में। उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, और इसका अबाधा काल भी जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट 2000 वर्ष का है। अब इन 7 गुणस्थान आयुष कर्म को छोड़ के इन 7 गुणस्थानों की स्थिति, जगन्य स्थिति ऊपर के गुण स्थानों में और उत्कृष्ट स्थिति नीचे के गुण स्थानों में, मतलब पहले गुण स्थान में समझना। इनमें जो आयुष को छोड़ के 7 कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा, वो सन्नी पंचेंद्री मिथ्या दृष्टि जीव ही बांधेगा, बाकी कोई नहीं बांधेगा। और जगन स्थिति तो ऊपर सम्यक दृष्टि जीव बांधते हैं। अब आयुष कर्म को, आयुष कर्म में भी देवता की उत्कृष्ट स्थिति तो सम्यक दृष्टि साधु जी ही करेंगे, संयति करेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति देवता की 33 सागरूपम जो सर्वार सिद्ध, मतलब अनुत्तर विमान की अपेक्षा, वहां पर साधु भगवंत ही जाएंगे। और उत्कृष्ट स्थिति नरक की 33 सागरूपम, वहां मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा। और मनुष्य और तिर्यंश की जो उत्कृष्ट स्थिति है
उसका भी बंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा, उत्कृष्ट स्थिति का। क्योंकि देवता अगर मनुष्य में आ रहे तो वो उत्कृष्ट स्थिति मतलब युगलिक में नहीं जाते, इसलिए। अब आयुष कर्म को समझेंगे। तो कि नारकी तथा देवों के आयु कर्म की स्थिति जगन्य अंतर्मूर्त अधिक 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट एक मतलब करोड़ पुरु का तीसरा भाग और 33 सागरोपम अधिक, करोड़ पुरु का तीसरा भाग अधिक 33 सागरोपम। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे कि नारकी देवों में अगर कोई जीव जा रहा है, कौन जाएगा? मनुष्य तिर्यंच। कम से कम नरक देव की स्थिति जगन्य में कम से कम लेना, उत्कृष्ट में अधिक अधिक। तो नारकी देवों की स्थिति जगन्य है 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष तो नरक देव की अपेक्षा ले ली। और यहाँ पर कोई मनुष्य तिर्यंच है, उसने मरने से अंतर्मूर्त पहले आयुष का बंध किया। जैसे सोपक्रमी निरूपक्रमी दो प्रकार का आयु, तो जो सोपक्रमी वाले रहते वो जीवन के तीसरे भाग में आयु का बंद करते, उसमें नहीं किया तो फिर जो बचा उसका तीसरा भाग, उसमें नहीं किया तो उसका बचा तीसरा भाग, ऐसे करते करते मरने से अंतर्मूर्त पहले तो आयु का बंद करते हैं। और जो निरूपक्रमी वाले हैं वो तो जीवन का तीसरा भाग शेष रहते ही आयुष का बंद कर लेते। तो यहाँ पर ऐसे है कि जो सोपक्रमी आयु वाले की जीवन का तीसरा भाग, जो बचा फिर उसका तीसरा भाग, ऐसे करते करते मरने से अंतर्मूर्त पहले किसी ने आयुष्य का बंद किया। और कहाँ का किया? नरक देव का जगन स्थिति का बंद किया 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष वहां का और अंतर्मूर्त यहाँ का, ये 10,000 वर्ष अंतर्मूर्त अधिक। तो अंतर्मूर्त यहाँ का क्यों लिया? क्योंकि आयु कर्म का अबाधा काल नहीं होता, आयुष कर्म बांधते ही उसका प्रदेश उदय चालू हो जाता। विपाक उदय मतलब फल देने की शक्ति। विपाक उदय तो जब अपन वहां जन्म लेंगे नरक देव में तो ही विपाक उदय शुरू होगा, पर प्रदेश उदय जब आयु बांधते तब से शुरू हो जाता। तो कि अंतर्मूर्त शेष रहते किसी ने आयु बांधा, तो अंतर्मूर्त अधिक वहां का 10,000 वर्ष, तो ये जगन स्थिति हो गई अंतर्मूर्त अधिक 10,000 वर्ष। फिर नारकी देवों में उत्कर्ष स्थिति का बंध कौन करता? कि मतलब कर्म भूमि, या तो कर्म भूमि मनुष्य संख्यात वर्ष वाला मनुष्य तिर्यंच, असंख्यात वर्ष वाले युगलिक रहते। युगलिक इतना ऊपर नहीं जाते क्योंकि युगलिक तो पहले किलविशी दूसरे देवलोक से ऊपर जाते ही नहीं है। और अपने उत्कर्ष स्थिति का बंध कराना तो वो होगा 33 सागरोपम। तो कि कोई करोड़ पूर्व की स्थिति वाला मनुष्य है, क्योंकि करोड़ पूर्व से ऊपर वाले युगलिक कहलाते, इसलिए अपने को वो नहीं लेना। करोड़ पूर्व की स्थिति वाला कोई मनुष्य वो जीवन के तीसरे भाग में आयु बंद करेगा, उससे पहले तो है नहीं। तो जीवन का तीसरा भाग मतलब 1/3, 3 करोड़ पूर्व का जीवन का तीसरा भाग, तो तीसरे भाग में वो आयु का बंद कर रहा है। और कहाँ का? कि 33 सागरोपम का। नारकी और देवों की उत्कर्ष स्थिति 33 सागरोपम में, तो जीवन के तीसरे भाग में तो करोड़ पूर्व का तीसरा भाग और 33 सागरोपम मतलब वहां की 33 सागरोपम बंद की, तो 33 सागरोपम करोड़ पूर्व का तीसरा भाग अधिक। क्योंकि जैसे यहाँ तीसरे भाग में आयु का बंद किया, अपने को ज्यादा से ज्यादा लेना, तो तीसरे भाग में अपने को आयु बंद कराना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले दूसरे भाग में तो आयु का बंद करेगा नहीं। तो तीसरे भाग में आयु का बंद किया और करते ही वो प्रदेश उदय शुरू हो गया, तो तीसरा भाग कर और 33 सागरोपम ये लेना। मनुष्य और तिर्यंच के आयु कर्म की जगन स्थिति अंतर्मूर्त की बराबर, मनुष्य तिर्यंच का आयु जगन अंतर्मूर्त का बांध सकते। उत्कृष्ट वही करोड़ पूर्व का तीसरा भाग अधिक 3 पल्योपम। जैसे कोई मनुष्य मर के वापिस मनुष्य का आयु बांध कर रहा, जैसे युगलिक में जा रहा, तो युगलिक का 3 पल्योपम की स्थिति है। यहाँ पर उसके करोड़ पूर्व की, तो कि वही करोड़ पूर्व में तीसरे भाग में बांधेगा, तो करोड़ पूर्व का तीसरा भाग और जा कहाँ रहा कि 3 पल्योपम, युगलिक में जा रहा सबसे ज्यादा स्थिति में, तो 3 पल्योपम में करोड़ पूर्व का तीसरा भाग अधिक। ये समझना, ये मनुष्य के लिए भी तिर्यंच के लिए भी यही समझना, इनका अबाधा काल नहीं होता। कर्म स्थिति पूरी हुई, कर्म प्रकृति भी पूरी हुई, अबाधा काल भी पूरा। इसमें किसी को नहीं भी समझ में आवे तो आप पूछ सकते हैं, कोई बाधा नहीं। एक बार समझ में नहीं आता आप दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार सुनेंगे तो समझ में आ जाए।